नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। सीएए को लेकर ममता बनर्जी सरकार को बीजेपी की तरफ से दी गई है बड़ी चेतावनी और ललकार। दरअसल आपके लिए बता दें कि सीएए और एनआरसी का लगातार विरोध कर रही ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने चेतावनी दी है और कहा है कि पश्चिम बंगाल में सीएए लागू किया जाएगा जिसे ममता बनर्जी रोक नहीं सकती है। दरअसल आपके लिए बता दें कि सीए और एनआरसी को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल में राजनीति करने वाली ममता बनर्जी के ऊपर जो है ये करारा हमला बोला गया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की तरफ से। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए सुकांता मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी वैसे तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, पर अगर पूरे इंडिया की बात की जाए तो आज पूरा इंडिया जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। और इसी के साथ अगर हम बात करें सीए की, वो पश्चिम बंगाल में जरूर लागू किया जाएगा जिसे ममता बनर्जी नहीं रोक सकती है। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो पश्चिम बंगाल की जनता आज भली भांति समझ रही है और इसीलिए ममता बनर्जी की बातों में इस बार कोई भी आने वाला नहीं है। 2014 से उनकी कोशिश जारी है। अभी 14 हो गया, 19 हो गया, 2 बार जनता से थप्पड़ खा के तमाशा खा के गाल लाल करके चली आई है। तीसरी बार तमाचा मिलने वाला है और जितना भी कोशिश करे, मोदी जी के पास तो 6 महीना है, आपके पास 6 हफ्ता है क्या? आपका परिवार के कोई सदस्य 6 हफ्ते में घुस गया तो क्या होगा अंदर, वो भी ध्यान रखिए। और आप जितना भी I.N.D.I.A. जो बिखरा हुआ INDIA है जो देश को बांटता है, इनके साथ है रहिए, लेकिन इंडिया आपके साथ नहीं है, भारत आपके साथ नहीं है, मोदी जी के साथ है। कहा कि बंगाल में यूसीसी लागू नहीं होगा, हमने बंगाल में एनआरसी सीए लागू नहीं होने दिया और यूसीसी भी लागू नहीं होने देंगे। देखिए, ममता बनर्जी मुसलमानों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। मुसलमानों को ममता बनर्जी वोट बैंक समझ के यूज़ करती रही है। आगे आने वाले समय में मुसलमान समाज भी समझ जाएगा कि ममता बनर्जी झूठ बोलती है। यूसीसी तो अभी पास ही नहीं हुआ, यूसीसी को ये एक्ट ही नहीं आया। हाँ, सीए एक्ट आया है, सीए होगा। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है कि वो रोक पाएंगे। ये तमाम बातें कहकर जो है वो सुकांता मजूमदार की तरफ से ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार के ऊपर हमला बोला गया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए सीएए को लेकर आज भी राजनीतिक पार्टियां विरोध इसका करती हुई नजर आती हैं। कभी कहा जाता है कि देश को बांटने के लिए पैसा बांटा जा रहा है, तो वहीं मुसलमानों को बरगलाने का काम भी इन्हीं राजनीतिक पार्टियों ने 2019 में सीए के नाम पर किया था। पर आज अगर केंद्र सरकार सीए पर विचार कर रही है फिर एक बार पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लागू करने के लिए लगातार बातें की जा रही हैं, क्योंकि रोहिंग्याओं की तादाद जो है वो देश में काफी ज्यादा बढ़ रही है और जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा भी है। और इसीलिए आज केंद्र सरकार की तरफ से ये तमाम प्रावधान लाए जा रहे हैं। एनआरसी पे पहले ही बात की जा चुकी है, सीए को पहले ही टेबल जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा चुका है दोनों ही सदनों में। और अभी हालिया फिलहाल ही दिनों में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ मौलवी और पुजारियों की सैलरी जो है वो 500 रुपए बढ़ाई, इसी के साथ ममता बनर्जी ने कहा कि देश को बांटने के लिए जो है वो पैसे बांटे जा रहे हैं और आने वाले 6 महीनों के बाद जो है वो मोदी सरकार सत्ता में नहीं आएगी। इंडिया अलायंस का हिस्सा बन चुकी ममता बनर्जी आज केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई हर नीति का इस कदर विरोध कर रही हैं कि आज नीतियों का विरोध करते करते जनता उनके ऊपर ही सवाल उठा रही है। और इन्हीं बातों को दोहराया गया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की तरफ से कि ममता बनर्जी कितनी भी कोशिश कर ले, सीएए लागू होकर रहेगा पश्चिम बंगाल में। तो अब देखना अहम रहेगा
रहेगा कि ममता बनर्जी जो कि 2019 से लेकर अभी तक जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हर बिल, हर कानून का इस कदर विरोध करती हैं और वो हमेशा इस बात को दोहराती हैं कि ये देश को बांटने के लिए मोदी सरकार के द्वारा कानून लाया गया है। जी हां, 2019 में जब ये बिल टेबल किया गया, जिसके बाद पास होने की बारी आई तो विपक्षी पार्टियों ने तमाम मुसलमानों को बरगलाकर देश के कई राज्यों में बिठा दिया, जिसमें से नंबर 1 पर थी देश की राजधानी दिल्ली। और दिल्ली में किस तरीके से महीनों तक जो है वो रोड जाम कर कर कुछ आंदोलन जीवी जो हैं वो बैठे रहे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिपोर्ट भी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला पहुंचा। और आपके लिए बता दें कि सीए का विरोध करने वाली पार्टियों में सिर्फ टीएमसी ही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ साथ कांग्रेस और इसके अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियां थी, जिन्होंने सीए को लेकर जनता को बरगलाने का काम किया और ये कहा कि इस कानून के द्वारा सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की तैयारी जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। और आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले पर ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ था और इस तरीके से बौखलाहट जो है ये विपक्षी पार्टियों की इतने सालों पहले आई थी, जो अभी भी जाने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि केंद्र सरकार फिर एक बार जो है वो यूसीसी पर विचार कर रही है। यूसीसी लाने की तैयारी में केंद्र सरकार है, जिस पर ममता बनर्जी लगातार अपनी बौखलाहट दिखा रही हैं। आपके लिए बता दें कि जहां सीए की बात हो चुकी है, एनआरसी का जिक्र अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से नहीं किया गया है और ना ही तो एनआरसी का ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया है। और फिर भी सीए और एनआरसी को आपस में जोड़कर किस तरीके से आज विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार जो है वो देश को बांटने का काम कर रही है। वहीं ममता बनर्जी ने इन चीजों पर भी जिक्र किया। उन्होंने जैसे ही उन्होंने मौलवी और पुजारियों की सैलरीज को इंक्रीज किया है, 500 रुपए बढ़ाए गए हैं, तो ममता बनर्जी ने इन चीजों का जिक्र भी किया कि मेरे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि मैं सिर्फ जो है वो नमाज या फिर मुस्लिमों से जुड़े हुए त्योहारों में जाती हूं, तो ये ठीक नहीं है। इस तरीके के आरोप भी ठीक नहीं है। यानी कि जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, ममता बनर्जी फिर एक बार चुनावी हिंदू बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में क्या हाल है, किस तरीके की तस्वीर है, वो आज देश की जनता के सामने से नहीं गई है कि किस तरीके से दुर्गा पूजा के समय पर लगे पंडालों में पूजा नहीं की जाने दी जाती है, मूर्ति विसर्जन नहीं किया जाने दिया जाता है, और वहीं तमाम और जो त्योहार हैं उन्हें पश्चिम बंगाल में किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। आज इन तमाम चीजों को जानते हुए भी जो है ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और वो लोगों को बांटने का आरोप जो है वो केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार पर लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि 2024 यानी कि अब से 6 महीने बाद होने वाले लोकसभा के चुनावों में मोदी सरकार रिपीट यानी कि वापसी नहीं करने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इंडिया अलायंस जो है वो बेशक राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बना लिया गया हो, पर आज देश की जनता जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ वो तमाम इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कानूनों का विरोध कर रही हैं, चाहे फिर वो कृषि कानून हो, सीए हो, एनआरसी हो, या फिर जिस पर अभी केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ चर्चा ही शुरू की गई है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर भी ममता बनर्जी के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों की एक बड़ी बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है। और अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार कब किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से यूसीसी को टेबल। जिस तरीके से अभी से विपक्षी पार्टियां यूसीसी को लेकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही मध्य प्रदेश में दिए गए अपने एक संबोधन के दौरान इस बात पर गौर कर चुके हैं, इस बात को वो समझ चुके हैं कि किस तरीके से आज विपक्षी पार्टियां जो बिल आए नहीं हैं उन पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए थे और कहा था कि यूसीसी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो आम जनमानस है उनके सामने ले जाना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि आखिरकार आज यूसीसी
यूसीसी की कितनी ज्यादा जरूरत है हमारे देश को, और ये प्रधानमंत्री अपने संबोधन में पहले ही कह चुके हैं। अब देखना अहम रहेगा कि हर नीति और हर कानून का विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियां किस तरीके से अपनी प्लानिंग तैयार करती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने भी 2024 के लिए कमर कस ली है, जिस तरीके से बड़े बड़े बिलों पर आज मोदी सरकार के द्वारा बात की जा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।